ये है रोड माइक जिसको हर एक सक्सेसफुल क्रिएटर यूज करता है, लेकिन इसमें ऐसा क्या खास है? अगर आपको कंटेंट क्रिएशन करनी है, क्या ये माइक होना बहुत जरूरी है? क्योंकि इस माइक के अंदर 4 वेरिएंट्स आते हैं और सबसे सस्ते वाला भी 14,000 का है, जिसका नाम है वायरलेस माइक्रो। और ये मॉडल मेनली फोन्स वगैरह के लिए। पर 14,000 का ये वायरलेस माइक्रो माइक लेना मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि इसकी ऑडियो बाकी के रोड के माइक्स की ऑडियो से बहुत नीचे है। फिर आता है रोड का वायरलेस मी, जिसके ऊपर आपको ऐसी डिस्प्ले नहीं मिलती। उस माइक में अगर आपको कोई भी मोड वगैरह चेंज करना है तो रोड सेंट्रल की ऐप से जाके फोन में से चेंज करना पड़ता है, और उसमें ऑन बोर्ड रिकॉर्डिंग वगैरह भी नहीं है। मतलब बड़े वाले मॉडल से फीचर्स कम है। इस वायरलेस मी में आपको 2 ऑप्शंस मिलती हैं। एक माइक के साथ आपको 14,000 का वायरलेस मी पड़ता है और 2 माइक के साथ आपको पड़ता है 19,000 का। फिर अगला मॉडल आता है वायरलेस गो। इसमें आपने वायरलेस गो 2 सुना होगा, जो काफी देर से चल रहा था, लेकिन अभी अभी वायरलेस गो 3 लॉन्च हो गया, जिसको जेन 3 भी कहते हैं। इन दोनों मॉडल्स में स्पेक्स वाइज थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, कोई ज्यादा मेन डिफरेंस नहीं है। जेन 3 में आपको डिफरेंट कलर्स के माइक मिलते हैं, जिसके लिए आपको ज्यादा प्रीमियम भी पे करना पड़ता है। गो 2 आपको पड़ता है 25-26 हजार का, और गो 3 आपको पड़ता है 30-31 हजार का, मतलब ऑलमोस्ट 5,000 का डिफरेंस। चौथा मॉडल है रोड वायरलेस प्रो, जो कि है भाई प्रो लोगों के लिए, क्योंकि बाकी के सारे फीचर्स वायरलेस गो वाले ही हैं। बट इसके अंदर एक फीचर एक्स्ट्रा आता है टाइम कोड का, मतलब कि बहुत सारे कैमराज हैं आपके पास और आपको एक ही टाइम पे ऑडियो सिंक करनी है सबके अंदर, तो ये टाइम कोड वाला फीचर यूज होता है। लेकिन नॉर्मल बंदे के लिए जरूरत ही नहीं, इसीलिए मैंने वायरलेस गो जेन 3 मंगवाया, जो मेरे यूज के हिसाब से टॉप ऑफ द लाइन है, रोड का लेटेस्ट माइक है। तो मेरे को ट्रू पोटेंशियल टेस्ट करने के लिए मिलेगी रोड की, और वही ट्रू पोटेंशियल जानने के लिए मैंने डब्बा खोला। जो डब्बा थोड़ा अजीब है, क्योंकि ये माइक कनाडा से खरीदा हुआ है। जो मुझे वहां से कितने का पड़ा, कैसे पड़ा, मैं बाद में बता दूंगा। अभी आप देखो कि डब्बा खोलते ही ऊपर ही मेन 3 कंपोनेंट्स पड़े थे, जिनमें से एक रिसीवर है और 2 ट्रांसमीटर्स है, जिनको मैं माइक भी कह सकता हूँ। तीनों कंपोनेंट्स ही हद सुंदर और हद प्रीमियम है दिखने में, क्योंकि इसके फ्रंट के ऊपर रियल ग्लास लगा हुआ है, जिसको भाई यूज करते हुए ध्यान रखना, क्योंकि गिरने पे ये टूट भी जाता है। और ग्लास है तो थोड़े फिंगरप्रिंट्स भी आ जाते हैं, बट डोंट वरी, डब्बे के अंदर से ही इस पे लगे फिंगरप्रिंट्स को साफ करने के लिए एक आपको माइक्रोफाइबर क्लॉथ मिलता है, और गिरने पे इसका शीशा ना टूटे उसके लिए आपको एक पाउच भी मिलता है। बट मेरी मानो तो वो पाउच यूजलेस है, क्योंकि उसमें सिर्फ 3 ट्रांसमीटर रखने की जगह ही है, और उसके अलावा कोई वायर वगैरह कुछ नहीं आती। इस वजह से Amazon से मैंने इन माइक्स का अलग से केस मंगवाया, जिसमें ये आराम से रखे जा सके, तारे आ सके, मतलब पूरे का पूरा सेटअप उसमें फिट आ सके। फिर इन तीनों के ही साइड पे आपको एक सी टाइप की पोर्ट मिलती है, जिसके थ्रू ये चार्ज भी होते हैं, कि सी टाइप से आप ऑडियो आउट भी ले सकते हो। बट क्वेश्चन इज, 3 कंपोनेंट्स को चार्ज करने में तो अरसा ही लग जाएगा। तो डब्बे के अंदर से ही एक डिवाइस और निकलता है, जिसके अंदर 3 सी टाइप्स हैं। आराम से आप अपने डिवाइसेस को ऐसे रख के चार्ज कर सकते हो। पीछे वाली चुंडी पे भी रोड लिखा हुआ, चुंडी के अंदर ये चीज रबड़ की है, ताकि आपके कपड़े पे निशान वगैरह ना पड़े। काफी अटेंशन टू डिटेल है, तभी महंगा भी है। अगर पंखा चल रहा है या बहुत ज्यादा विंडी कंडीशन, उसके लिए आपको डब्बे में से ही विंड मफ भी मिलते हैं, जिसके ऊपर यहाँ पे प्रॉपर फोमिंग भी हुई है, और इसको इसके माइक पे रखो एंड क्लिप डन। डब्बे में से इन चीजों के अलावा कुछ मैनुअल्स निकली, जो मैनुअल्स हद यूजलेस हैं। इनके अलावा डब्बे में से कुछ वायर्स भी निकली, जिनका काम अभी 2 मिनट में देख लेंगे। उससे पहले मैं ये बता दूं इन माइक्स को इंस्टॉल और यूज कैसे करते हैं। इस रिसीवर को ऑन करने के लिए लॉन्ग प्रेस करो, इसको भी ऑन करने के लिए लॉन्ग प्रेस करो माइक को, एंड ये भी ऑन हो जाएगा। ऑटोमेटिकली ही दोनों कनेक्ट हो जाएंगे जब आप पहली बार ऑन करोगे। अगर ये कनेक्टेड है तो ये स्टिल लाइट आएगी, अगर डिस्कनेक्टेड है तो ब्लू लाइट ब्लिंक हो रही होगी। अब ये काम ऐसे करते हैं, मैं इस ट्रांसमीटर पे बोलूंगा, जो कि खुद ब खुद एक माइक भी है, जिसमें मैं बोलूंगा और ये अपने रिसीवर में सारे के सारे सिग्नल्स भेजेगा। इससे आपके डिवाइस में जाएंगे, जौन सा भी डिवाइस आपने कनेक्टेड करा होगा, डीएसएलआर, कैमरा, फोन, जो भी कनेक्ट करा होगा। पहली बार आपका ट्रांसमीटर स्प्लिट मोड के अंदर ऑन होगा। इस टाइम पे बिल्कुल सही आवाज आ रही होगी ना, लेकिन अब एक तरफ से आवाज आ रही होगी, अब दूसरी तरफ से आवाज आ रही होगी। ये राइट और लेफ्ट स्प्लिट का चक्कर है। ये आपका यूज होता है ज्यादातर पॉडकास्ट के अंदर, जब एक एक बंदे को एक एक माइक देना है, और बाद में एडिटिंग के अंदर वो सारा सीन सेट होगा, क्योंकि फिर आपको लगेगा एक एक तरफ से बंदा बैठा है, दूसरा दूसरी तरफ से बंदा बैठा है। को बंद करने के लिए इसके ये नीचे बटन्स दिए हुए हैं, ये इसके मोड्स वाले बटन है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। इन दोनों बटन्स को इकट्ठे प्रेस करो एंड ऑप्शन आ जाती है, जिसको आप आराम से चेंज कर सकते हो। सेफ्टी मोड, स्प्लिट मोड, मर्ज मोड, एंड आपने मर्ज
में लगा के काम करना अगर आप एक सोलो क्रिएटर हो या फिर आपको माइक्स के बारे में कुछ नहीं पता या बस आपको वीडियो रिकॉर्ड करनी है एंड अच्छी क्वालिटी हो, जस्ट मर्ज मोड लगाओ, दैट्स इट। और आपको याद है डब्बे में से कुछ तारें निकली थी जो मैंने छुड़वा ली थी कि बाद में काम आएंगी। तो अब सिस्टम तो समझ गए कि ये माइक है, ये रिसीवर है, इससे बोलूंगा इसमें आवाज जाएगी और ये आपके कनेक्टेड डिवाइस में आवाज भेजेगा। बट अब वो जो कनेक्टेड डिवाइस है वो डिवाइस कौन सा है और उसको कनेक्ट कैसे करना है? सबसे पहले आपका कोई भी कैमरा, डीएसएलआर या मिररलेस, सब इस वाली वायर के थ्रू जो ऑक्स टू ऑक्स की वायर है, एक वायर को अपने रिसीवर में डालो, दूसरी साइड को अपने कैमरे के अंदर, साथ के साथ आपकी ऑडियो जानी स्टार्ट हो जाएगी। फिर डब्बे के अंदर से निकलती है सी टाइप टू सी टाइप की वायर, जिस साइड की सी टाइप को आप अपने रिसीवर में डालोगे और दूसरी सी टाइप अपने आईपैड, मोबाइल, लैपटॉप, किसी भी चीज में डालोगे और अब ये ऐसे लटक तो रहा है बट ये कनेक्ट हो गया है। और जो अब आप ये आवाज सुन रहे हो ये इसी माइक से आ रही है। फिर डब्बे के अंदर से एक सी टाइप टू लाइटनिंग की केबल भी निकलती है, जिस सी टाइप को आप ऑब्वियसली इस रिसीवर में डालोगे और लाइटनिंग को अपने फोन में डाल के कुछ ऐसी ऑडियो एंजॉय कर सकते हो। की हाल चाल। और आप इंटरनेट से सी टाइप टू यूएसबी की वायर भी मंगवा सकते हो लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए। और रोड के माइक सिर्फ ओरिजिनल वायर से ही कनेक्ट होते हैं, किसी भी दूसरी वायर से कनेक्ट नहीं होते। और अगर आपको इनकी ओरिजिनल वायर दोबारा से लेनी है वो हद एक्सपेंसिव है ऑनलाइन, तो भाई ध्यान से रखना इनको। आखिरी कंपेटेबल तरीका है कि बड़ी बड़ी हमारे पास कपड़े यहाँ पे लगाने के लिए कोई जगह ही नहीं होती, ऐसे करके लगाना कितना अजीब लग रहा है। मेरा ये जो बोया माइक है इस ट्रांसमीटर के अंदर पिन कर सकता हूँ, इसको अपनी पॉकेट में डाला एंड बोया माइक को आराम से यहाँ पे लगा लिया। क्या बात है। और इन सब चीजों की साउंड टेस्टिंग करवाने से पहले मैं कहा इसके कुछ फीचर्स भी बता दूं जो कि काफी इंसेन है। इन माइक्स का सबसे पहला फीचर है कि इसके रिसीवर के अंदर बिल्ट इन रिकॉर्डिंग है। मतलब कि आपने इस रिसीवर से कैमरा कनेक्ट कर रखा और कैमरे के अंदर सीधी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है। किसी वजह से अगर आप कभी रेंज के बाहर हो गए या रेंज सही से नहीं जा रही तो इसी माइक के अंदर सीधी भी रिकॉर्डिंग होती है जो कि एज बैकअप काम करती है। और आप कंप्रेस्ड फॉर्मेट के अंदर 40 घंटे तक रिकॉर्ड कर सकते हो एंड स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर 7 घंटे तक, जो ऑडियोस टाइम टू टाइम आपको डिलीट करनी पड़ती है। एंड ये फीचर को रोड सेंट्रल ऐप में जाके ऑलवेज ऑन करना पड़ता है ताकि आप वो बैकअप वाला फीचर एंजॉय कर सको। और इस फीचर का बेनिफिट ये भी है, इससे बटन दबाऊंगा डायरेक्टली बस मैं इन्हीं 2 चीजों में रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ और बाद में अपने कंप्यूटर में जाके जैसे मर्जी वॉइस ओवर कर सकता हूँ। और फिर आता है इसका ये ऑटो ग्रेन फीचर, से मैं बहुत ज्यादा धीरे भी बोल सकता हूँ और बहुत ज्यादा लाउड भी बोल सकता हूँ और किसी तरह भी आवाज नहीं फटेगी और मैं बाद में सारा कुछ मैनेज भी कर सकता हूँ। मतलब किसी तरह की कोई क्लिपिंग भी नहीं आएगी, जो कि अगर मैं इस बोया माइक से बोल रहा हूँ तो ये फट जाएगी। इसी के पैसे दे रहे हैं हम, क्योंकि इसमें 32 बिट की क्वालिटी मिलती है। जिसको जितनी मर्जी कम आवाज हो मैं उसको बढ़ा सकता हूँ, जितनी मर्जी ज्यादा आवाज हो और क्लिपिंग हो रही हो उसको कम करके मैनेज कर सकता हूँ। फिर इस माइक के साथ मैं अपने कैमरे से 200 मीटर दूर तक जा सकता हूँ। अभी मैं 1 मीटर दूर हूँ, 5 मीटर दूर, 10 मीटर दूर आवाज आ रही है, 20 मीटर, 50 मीटर दूर आवाज आ रही है, आ ही रही होगी यार। 90 मीटर दूर हूँ भाई साहब, मेरे को कैमरा ही नहीं दिख रहा इस टाइम पे। पता नहीं कैमरे को मैं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा। मैं इस टाइम 100 मीटर दूर खड़ा। अब मेरे ख्याल क्या रेंज कटेगी क्योंकि बीच में से बाइक निकल रहा है। इस टाइम पे मैं कैमरा से ऑलमोस्ट अराउंड 150 मीटर दूर खड़ा हूँ एंड वो रहा मेरा कैमरा। फिर आपको मिलती है रोड सेंट्रल ऐप। इसको चलाने के लिए अपने रिसीवर को डिवाइस से कनेक्ट करो एंड ऐप खोल लो, साथ के साथ सारा कुछ हो जाता है और वहीं से ही आप सारे के सारे मोड्स सारा कुछ वहीं से एक्टिवेट कर सकते हो। ग्रेन कम करनी है, ज्यादा करनी है, रिकॉर्डिंग ऑफ करनी है, अपने बटन्स को कस्टमाइज करना है, बहुत कुछ कर सकते हो उससे। बट कैमरा का मेन फीचर होता है उसकी साउंड क्वालिटी। अगर उसी में ही मजा नहीं आ रहा तो क्या ही फायदा। और इस वीडियो में अभी तक आपने जितनी भी ऑडियो सुनी सारी की सारी इस 700 रुपए के बोया माइक से रिकॉर्डेड है, जिसको मैंने इस फोन के थ्रू अटैच करा हुआ और यहां से रिकॉर्ड हो रहा है, जो रिकॉर्ड करने के बाद एडिट भी हुई है ऑडियो। और अब जो आप आवाज सुन रहे हो ये रोड के माइक से आवाज आ रही है, जिसको मैंने बाद में एडिट भी करा हुआ है। और अब जो आवाज आ रही है वो डायरेक्टली कैमरे पे रिकॉर्ड हो रही है एंड इसको भी मैंने बाद में एडिट करा हुआ है। बट 90% ऑफ लोग ना ही ऑडियो को एडिट करने वाले हैं, ना ही उनको एडिट करनी आती है। तो मैं उनके हिसाब से देखूं डायरेक्टली फ्रॉम मेरा फोन, ये 700 रुपए का बोया माइक वर्सेस ये 30,000 का माइक। ये है ट्रायल 2 जिसके अंदर मैंने अपना 700 का बोया माइक सैमसंग के फोन से कनेक्ट करा हुआ है एंड आपको कुछ ऐसी आवाज मिल रही होगी, हेलो हेलो जी क्या हाल है आपके। और अगर डायरेक्टली फोन पे रिकॉर्डिंग हो रही हो तो कुछ ऐसी आवाज आती है। अब मैंने अपना रिसीवर यहाँ डीएसएलआर से कनेक्ट कर दिया है और इस टाइम पे आप ये जो आवाज सुन रहे हो ये बिल्कुल अनएडिटेड आवाज है,
जस्ट लाइक पिछली दो डायरेक्टली अपने इस ट्रांसमीटर पे रिकॉर्ड हो रही है, जिसको मैं अगर यहां पे लगा दूं तो अब कुछ ऐसी आवाज आपको सुनने को मिल रही होगी। आगे की वीडियो ऐसी कंटिन्यू करते हैं, जो कि मुझे भी नहीं पता कैसी आवाज आ रही है, अच्छी आ रही होगी। 30,000 रुपया खर्चा है। अगर हवा चल रही हो, ज्यादा विंडी कंडीशंस में वीडियो बना रहे हो, इस टाइम पे आवाज बिना विंड मफ के रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं। विंड मफ लगाने के बाद कुछ ऐसी आवाज आ रही है, लाइक डायरेक्ट पंखे के नीचे खड़ा। राइडर हो तो स्कूटरी चलाते हुए आपकी कुछ ऐसी आवाज आएगी विंड मफ लगाने के बाद। हवा आ रही है नहीं आ रही है, आई रियली डोंट नो, बट कुछ ऐसा सा है। वेलकम टू इंडिया बेबी, वेलकम टू इंडिया। ओए होए होए ओए होए। अब इतना सारा कुछ करके मेरे को याद आया, इन माइक को चार्ज भी तो करना है, तो इनकी बैटरी कितनी चलती है? ऑलमोस्ट अराउंड 7 घंटे की बैटरी लाइफ है, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। आपका कैमरा भी इतना साथ नहीं देगा आपका, बट जो इसका रिसीवर है उसकी बैटरी ज्यादा है, इसके ट्रांसमीटर्स की बैटरी थोड़ी सी कम है। एक इंडिविजुअल क्रिएटर हो, अगर आपके माइक की बैटरी कम होगी, इसको चार्जिंग पे लगा दो, दूसरे वाला माइक ले आओ, फिर से यूज करने लग जाओ। बात है इनकी गारंटी वारंटी का क्या सिस्टम है। 5 साल के बीच में आपको बैटरी वगैरह खराब हो जाती है तो आपको रिप्लेसमेंट वारंटी मिलती है इनके साथ, और 5 साल की वारंटी अगर कुछ भी खराब वगैरह हो जाए। और 5 साल तो बहुत हो जाते हैं भाई, मतलब के ब्रांड को इतना ट्रस्ट है अपने प्रोडक्ट के ऊपर। एक्चुअली ये मेड इन ऑस्ट्रेलिया है, चाइना में नहीं, बट कहीं पे भी मेड इन हो, प्रॉब्लम्स तो हर चीज में आती हैं, एंड इसके अंदर भी है। सबसे पहली प्रॉब्लम कि इसकी रोड सेंट्रल ऐप जितनी मर्जी अच्छी हो, पर जो भी रिकॉर्डिंग्स हमारे रिसीवर के अंदर होती है, वो रिकॉर्डिंग्स हमें आईपैड या मोबाइल फोन के अंदर रोड सेंट्रल ऐप में देखने को नहीं मिलती। उन रिकॉर्डिंग्स, उन बैकअप रिकॉर्डिंग्स को यूज करने के लिए हमारे पास एक लैपटॉप या पीसी होना ही चाहिए। और भाई अब जितना मर्जी कर लो, अगर आपको वो बहुत ही ज्यादा क्रिस्प ऑडियो चाहिए, तो एट द एंड आपको थोड़ा थोड़ा एडिटिंग तो करनी ही पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी एडिटिंग सीखनी पड़ेगी। आप जितना मर्जी एक्सपेंसिव माइक ले लो, बट हाँ बिल्कुल आपकी हद से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो अब अगर आप एक नए क्रिएटर हो, तो क्या इस चीज को लेना चाहिए? ये इतनी जरूरी है? तो देखो, ऑडियो जरूरी तो है, बट इस माइक को लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप 700 वाले माइक से भी बहुत अच्छी ऑडियो निकाल सकते हो, अगर आपको थोड़ी सी एडिटिंग करना भी आती है। एंड मैंने भी इस चैनल पे अभी तक वही माइक यूज करा, एंड ये वाली वीडियो भी आपने आधे से ज्यादा उसी माइक से देखी है, तो मुझे नहीं लग रहा कि आपको उस माइक में भी कोई प्रॉब्लम होगी। बट अगर आपका बजट टाइट है, लेकिन कीड़ा है कि रोड ही खरीदना है, तो अकॉर्डिंग मी अगर आप सोलो क्रिएटर हो, तो वायरलेस मी खरीद लेना, 1 ट्रांसमीटर वाला। और उसके अंदर भी आप जितना मर्जी ऊंचा चीख सकते हो और जितना मर्जी धीरे भी बोल सकते हो। उसमें भी ये फीचर है, सिर्फ एक बैकअप करने का फीचर नहीं है उसमें, और उसके ऊपर स्क्रीन नहीं है, तो सारे के सारे फीचर्स आपको ऐप के थ्रू यूज करने पड़ते हैं, और कुछ कुछ फीचर्स कम है। बट ओवरऑल ऑडियो सिग्नेचर उसका भी इसके साथ का है। अगर बजट कम है, माइक्रो वाले मत खरीदना। अगर आपके पास ऑब्वियसली खुला बजट है, अगर अच्छी डील मिल रही है, तो गो 2 ले लो, नहीं ये गो 3 ले लो, क्योंकि ये नए वाला है। बट प्रो की तरफ मत जाना, वो आपके लिए नहीं है, नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। और जैसे कि ये वायरलेस गो जेन 3 वाले मैंने कनाडा से मंगवाए हैं, और मुझे वहां से ये पड़े ऑलमोस्ट $300 के, मतलब 20,000 के आसपास। तो आई विल रिकमेंड, अगर आपका कोई बाहर से आने वाला है, तो वायरलेस मी लेने के बजाय ये वायरलेस गो 3 ले लेना, अपग्रेडेड वाला आपको उसी रेंज में मिलेगा। तो चीज तो ये बहुत अच्छी है, लेकिन अगर अभी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करिए या स्टार्ट करने की सोच रहे हो, तो आपके लिए नहीं है।